तो भाई आजकल एआई फुल ट्रेंड में है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं और कुछ लोग डाउट में हैं और कुछ राइटर्स तो स्ट्राइक पर भी जा चुके हैं। तो भाई 10 साल पहले ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि एआई किसी मूवी की स्क्रिप्ट भी लिख सकता है, लेकिन आज के टाइम में ये पॉसिबल हो चुका है और ऐसा लोग असल में कर भी रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जब आयरन मैन से रिलेटेड गूगल पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि किसी ने चैट जीपीटी की हेल्प से आयरन मैन 4 की एक प्रॉपर स्टोरी ही लिख दी, वो भी मल्टीपल सजेशंस के साथ, जिसको मैं आगे डिस्कस करके भी बताऊंगा। और एक एआई ने तो एक कॉन्सेप्ट आर्ट भी बना दिया आयरन मैन 4 से रिलेटेड। तो दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ते हैं आयरन मैन 4 की स्टोरी पर, जहां सबसे पहले चैट जीपीटी से पूछा गया कि आयरन मैन 4 की स्टोरी का एक सिनॉप्सिस दो। सिनॉप्सिस का मतलब स्टोरी का स्ट्रक्चर बताना, मतलब स्टोरी किस बारे में होने वाली है वो। तो चैट जीपीटी ने अपना रिस्पॉन्स देते हुए ये बताया कि आयरन मैन 4 में टोनी स्टार्क किसी न्यू थ्रेट का सामना कर सकता है, जहां टोनी स्टार्क के सूट का फुल पोटेंशियल हमें यूज होता हुआ भी दिख जाएगा। और ये थ्रेट उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपना एडवांस वेपन को डेवलप करेंगे। या विलन कोई गवर्नमेंट का भेजा हुआ एक बंदा भी हो सकता है जो टोनी स्टार्क के सूट को लेना चाहता होगा, क्योंकि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी उसके सूट में ही है। और इसी बीच टोनी स्टार्क अपने रिलेशनशिप में भी टैकल भी कर रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि टोनी को तो एंड गेम में मारा जा चुका है, तो उसको वापस कैसे लाया जाएगा। तो वही सेम क्वेश्चन दोस्तों उस बंदे ने चैट जीपीटी से किया। तो उसने दोस्तों अपने रिस्पॉन्स में ये कहा कि काफी सारी पॉसिबिलिटीज सामने रख दी उसने, और उसने ये भी सजेस्ट किया कि टोनी स्टार्क को रिवाइव करने के भी काफी सारे रास्ते हैं। तो उसने पहला ऑप्शन ये बताया कि आयरन मैन का मेंटल किसी ऐसे इंसान को दे दिया जा सकता है जो इसकी लेगेसी को आगे लेके जाए। और इसके सजेशंस में चैट जीपीटी ने 2 ऑप्शन भी हमारे सामने रखे। एक तो टोनी की बेटी मॉर्गन स्टार्क, और आयरन मैन 3 में जो बच्चा था हार्ले किनर, वो हो सकता है। इवन वो कैरेक्टर टोनी स्टार्क के फ्यूनरल पर भी आया था। और चैट जीपीटी ने यह भी कहा है कि अगर वो टोनी स्टार्क को ही वापस लाना चाहते हैं, मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है, वो भी मार्वल्स के कुछ रूल्स को फॉलो करके। जैसे हमने देखा था एंड गेम में टाइम ट्रेवल, या फिर एंड में टोनी स्टार्क का एआई देखा था, या फिर तीसरा डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक की हेल्प से टोनी को फिर से वापस जिंदा कर देना। लेकिन चैट जीपीटी ने यह भी कहा कि ऐसा करने से जो फैंस थे जिन्होंने एंड गेम में टोनी स्टार्क को मरते हुए देखा, अब वो जिंदा हो जाएगा, तो एमसीयू के लिए कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो सकती है। और जो इमोशनल टच था ना एंड गेम में, वो टोटली पूरा बेकार हो जाएगा। और इसके बाद काफी सारे लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क के अगेंस्ट होकर फाइट करे। तो इसी बात पे चैट जीपीटी से ये सजेशंस लिया गया कि आयरन मैन 4 में डॉक्टर डूम एज मेन विलन कैसा रहेगा। तो चैट जीपीटी ने दोनों ही कैरेक्टर को एनालाइज करके उन दोनों की सिमिलैरिटीज बता दी कि दोनों ही ब्रिलियंट इन्वेंटर और इंडस्ट्रियलिस्ट है, और दोनों में ही ईगो और प्राइड है, और यही दोनों की वीकनेस है, जिससे दोनों की फाइट एक बड़े लेवल पर हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के पास एक बहुत सादा फ्यूचरिस्टिक वेपन है। और कॉमिक्स में ये दोनों आपस में लड़ भी चुके हैं आमने सामने आके, तो वहां से ये रेफरेंस भी लिया जा सकता है कॉमिक्स का। दोस्तों ऐसे करके बहुत सारी जो है थ्योरीज पता करी चैट जीपीटी के थ्रू किसी बंदे ने आयरन मैन 4 की स्टोरी के लिए, और बहुत ज्यादा क्रेजी जो स्टोरी है वो बताई है चैट जीपीटी ने। मैं आगे बताऊंगा तो वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं इतना करता हूं दोस्तों। इससे रिलेटेड मुझे कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं वो लेके आऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।